नमस्कार मित्रों। अधिकांश लोग शमशान की साधना या शमशान का नाम लेने से ही घबराने लगते हैं और डरने लगते हैं। इसी क्रम में एक शमशान की साधना करने वाले व्यक्ति से कुछ बातचीत होने के बाद एक दिन मैंने शमशान जाने का निर्णय किया और शमशान में अर्धरात्रि में या भरी दोपहरी में जाने में सबसे ज्यादा खतरा लगता है, क्योंकि ऐसे समय पर ही शमशान में रहने वाली आत्माएं उपद्रव किया करती हैं और साधक को या कार्य करने वाले को डरा भी देती हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि आज दोपहरी को मैं चलता हूं। यह रविवार की बात है। रविवार यानी आज क्या है, मंगलवार, और रविवार एक दिन छोड़ के मैं रविवार को गया था। शमशान में शनिवार और रविवार को ही ज्यादा क्रियाएं लोग करते हैं। शमशान में हमेशा चिताएं जलती रहती हैं और चारों तरफ करने वाले कार्य भी करते हैं, परंतु इसके बावजूद भी कोई नया साधक हो या कोई ऐसा कार्य हो जिससे साधक के मन में भय पैदा हो जाता है। अधिकांश शमशान में मारण क्रिया और वशीकरण क्रियाओं का दौर चलता है और उसमें बहुत सारी क्रियाएं मांसाहारी होती हैं और बहुत सारी सात्विक भी होती हैं और कुछ केवल मंत्र जप द्वारा ही सिद्ध हो जाती हैं और कुछ गाड़ने की क्रियाएं भी रहती हैं। परंतु हमारा इन सब से कोई प्रयोजन नहीं था। हम घर से निकले, नहा धोकर पूजा पाठ करके हम निकले तो करीब 12 के लगभग निकले और 12 के बजे के निकलने के बाद हमने सोचा आज शमशान जाया जाए और अपने उस कार्य को किया जाए जो हमें करना है। बड़ा ही दिन गर्माहट का है, धूप बहुत तेज, लोग धूप के कारण अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लोग सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे। हमारे घर से शमशान करीब 2 किलोमीटर दूर है। हम अपना वाहन लेकर, छोटी गाड़ी लेकर, मोपेड चल दिए। जंगल का रास्ता आगे पड़ता है। मेन रोड से जाने के बाद जब हम जंगल की तरफ गए तो वह एकांत निर्जन स्थान और नदी का आगे तट और चारों तरफ खेती, जंगल ही जंगल। तो वहां कोई भी व्यक्ति हमको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जंगल और फिर शमशान का रास्ता, उस पे कौन जाएगा। हमने कहा यहां तो कोई नहीं, और फिर दोपहर का समय था तो कौन मिलेगा। मन में सोचते सोचते कि चाहे अब जो भी हो हमें अपना कार्य तो करना ही है। सीधे जाते जाते हम उस जंगल को पार करते हुए बीच बीच में हवा के झोंके, पेड़ों के पत्ते भी, खरखराहट भी आ रही थी और धीरे धीरे हम उस स्थान की तरफ बढ़े जिधर शमशान की जो भूमि होती है उस तरफ 3 शेड पड़े हुए थे। वह दूर से ही नजर आने लगे और आगे नदी का किनारा भी दूसरी तरफ का दिखने लग रहा था। धीरे धीरे जब हम एकदम उस जगह पहुंचे, खेती बाड़ी और जंगल को छोड़कर, तो वहां हमें बड़ा आश्चर्य होने लगा। एकदम गंभीर सी अवस्था हो गई। वहां हमको 2 बच्चे बैठे दिखाई दिए। एक शमशान की भूमि पर दोनों बच्चे बैठे थे। हमने कहा इस निर्जन जंगल में 2 बच्चे यहां कैसे आ गए। हमने वहां जाकर अपना जो हमको कार्य करना था, हमको सबसे पहले जमीन देखनी थी कि किस भूमि पर भस्मी मिलेगी। शमशान की भस्मी जहां होगी वहीं शमशान के कोयले भी मिलेंगे। तो हमें एक जगह शमशान की भस्मी मिली, उसमें हमने कोयले ढूंढना इकट्ठा किया। कोयले ढूंढकर काफी कोयले हमने इकट्ठे किए। फिर उसके बाद हमने वहां से एक पॉलीथीन उठाई ढूंढकर, जो काफी दूर नदी के किनारे पर मिली, और वो दोनों बच्चे वहीं बैठे रहे।
हमारी तरफ देख भी रहे थे, परंतु हम उनसे ना तो बोल रहे और ना उनकी तरफ देख रहे, क्योंकि हमें तो बिना टोके हुए कार्य करना था। अब वो आत्मा थी या कोई बच्चे थे, वह दूर थे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं था। हम अपने कार्य में बड़े मकसूल होकर, शांत प्रिय चित्त होकर उस कोयले को इकट्ठा किया, पॉलीथीन में डाला और वहीं से हमने शमशान की भूमि ली। शमशान की भूमि यानी शमशान की भस्मी इकट्ठा करके हमने एक पॉलीथीन में डाल ली और वहां हमें एक सिक्का भी मिला था, वह सिक्का भी हम लेकर आए थे। अब हमने यह विचार किया कि हमें और तो कोई ऐसी अप्रिय चीज नहीं दिखाई दे रही। हमने चारों तरफ देखा भी था, नदी किनारे पर भी गए थे, क्योंकि हम गायत्री मंत्रों का रोजाना जाप करते हैं, इसलिए वैसे ही हम निडर रहते हैं। और बचपन में हमने अपने गांव के शमशान में बहुत सारी भस्मी और बहुत सारे कलश फोड़े थे, जब हमारी उम्र करीब 17-16 की रही होगी। और भरी दोपहरी में ये क्रिया किया करते हैं, क्योंकि हम यह जानते थे कि इससे कुछ नहीं होता और ना यहाँ भूत प्रेत मिलते हैं। और वास्तविकता यह है कि असली मायने में आज तक हमें बहुत सारी घटनाएं तो घटी, पर भूत प्रेत नाम की हमें कोई वस्तु महसूस नहीं हुई, ना कोई आत्मा महसूस हुई। आप भी अगर कभी शमशान जाते हैं तो पहले दृढ़ निश्चय करके जाएं, और अगर आप वहां जाएंगे तो आपको अकेले ही जाना है, क्योंकि दो आदमी जाएंगे तो आपस में बात भी करेंगे और टोका टोकी का भी डर रहता है। वहां अपने मन को शांत करके, मन को मौन करके वह कार्य आपको करना है। या तो आपको कोई वहां यंत्र गाड़ना हो, या कोई भस्मी उठानी हो, या वहां से कोयला लाना हो। इन क्रियाओं को आप शांत करें। और कभी कभी किसी मुर्दे का कफन भी गाड़ा जाता है क्रिया करके, और कभी कभी मुर्दे, जलते हुए मुर्दे की अग्नि भी लाई जाती है, या जलती हुई लकड़ी भी लाई जाती है। बहुत सारी क्रिया हैं इसमें, परंतु हमें एक शिष्य ने इसके लिए प्रेरित किया, क्योंकि हमने 2 वीडियो अमावस्या की दिन की डाली थी, जिसमें एक शत्रु का था और एक था वशीकरण का प्रयोग। उसके लिए उस वीडियो को देखकर लोग हमसे यह मांग करने लगे कि महाराज जी, हमको भस्मी चाहिए या कोयला चाहिए, जिससे हम वह कार्य कर सके। हमने उन्हें बताया कि आप स्वयं ही चले जाइए, वहां जाकर वहीं से कोयला लीजिए और वहीं वह क्रिया करके आ जाइए। उनका कहना है, महाराज जी हम नहीं जा सकते, आप हमारा काम कर दीजिए। अब आप एक बात बताइए, यदि कोई साधक किसी का कार्य करेगा तो अपना मेहनताना तो लेगा ही, क्योंकि उसे अपना कार्य छोड़ना है, अपना स्थल छोड़ना है और फिर वहां जाके उसका कार्य करना है। कुछ मंत्र भी जाप करना है, कुछ नींबू भी काट कर डालना है, हो सकता है मध्य भी डालना पड़े, और इस क्रिया को करके फिर उसे शांत चित्त और बिना टोके आना है। तो मित्रों, हम वो क्रियाएं करते हैं, पर उन क्रियाओं का हम किसी को बखान नहीं कर सकते कि कौन सी क्रिया किस काम के लिए हम करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो कोई व्यक्ति हमें टोका टोकी करेगा। आप भी कभी करते हैं तो बिना टोके कोई कार्य करें और शांत चित्त होकर अपनी क्रिया को अंजाम दें। शांत मन से किया हुआ कार्य, मंत्र जप हो या कोई तंत्र क्रिया हो या कोई यंत्र गाड़ना हो या कोई यंत्र बनाना हो, सुचारू रूप से बनाकर आप उसे प्रयोग करेंगे तो आपका कल्याण भी होगा और वह कार्य भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि बार बार क्रिया करने से अच्छा है कि एक बार ही ऐसी क्रिया करो जो हर प्रकार से सफल हो, और सफल होगी तो आपको उसका परिणाम भी प्राप्त होगा। इस वीडियो में हमने कोई मंत्र नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ हमने कोई विशेष क्रिया नहीं बताई है। केवल शमशान जाकर हमें क्या महसूस हुआ और हमने क्या देखा और वह असलियत में था क्या, इसकी हमने ना तो परवाह की और ना फिर हमने वह जानने की कोशिश की
कि वहां पर वह दो बच्चे कौन थे, असली में बच्चे थे या कोई प्रेत आत्माएं रूप धारण करके वहां उसमें विराजमान थी, जो हो सकता है हमें डराने के लिए यह कार्य कर रही हो या कुछ उनकी इच्छा हो और हमारी शक्ति के आगे वह हो सकता है हमसे ना बोली हो। मित्रों, आप भी अगर जाते हैं, अगर आपके पास हमारा गुरु मंत्र है, लिया है, तो आप निडर होकर जा सकते हैं। आपको वहां कोई भी खतरा नहीं होगा। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, कार्य अच्छा करें, सुदृढ़ करें और निश्चिंत होकर करें। सफलता आपके पास निश्चित आएगी। यह अपने मन में निर्णय करके ही कार्य करें। कल्याण हो।